हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों बात करेंगे एप्लीकेशन कंपोजर से रिलेटेड एक और न्यू टॉपिक की। लास्ट के सेशंस की बात करूं तो भाई हमने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, पॉइंट नंबर 5 तक हम सारा का सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज के सिनेरियो में हम बात करेंगे वेब सर्विसेज से रिलेटेड। भाई वेब सर्विसेज क्या होती हैं, कितने मेथड होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। लेकिन वेब सर्विसेज को अपने कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, जो कस्टम ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं, किसके अंदर, एप्लीकेशन कंपोजर के अंदर जो हम अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए अगर अपनी वेब सर्विस को किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए, किसी भी एक मेथड के लिए अगर आपको एक्सपोज करनी है तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको ओरेकल एप्लीकेशन क्लाउड की होम स्क्रीन पर और अपनी आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूं। तो भाई लॉगिन मैंने यहाँ पे कर लिया है, सीधे लैंड करूंगा भाई होम पेज पर। ये मेरे सिस्टम का होम पेज है और होम पेज पे क्लियरली लिखा होता है भाई आपका विशिंग मैसेज। कहाँ जाना है, मुझे जाना है सबसे पहले कहाँ, एप्लीकेशन कंपोजर के अंदर, क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट कहां पर है, कस्टम ऑब्जेक्ट मेरा एप्लीकेशन कंपोजर के अंदर है। तो कहां मिलेगा एप्लीकेशन कंपोजर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊंगा, ये देखिए ये रहा मेरा एप्लीकेशन कंपोजर। आप यहां से भी जा सकते हैं, आप ये थ्री डॉट पर क्लिक करके इसके अंदर से भी जा सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर जिसके लिए आपने अपना सैंड बॉक्स, ये बात मैं हर अपने सेशन में हर एक वीडियो में बताता हूँ कि एप्लीकेशन जैसे फीचर को यूज करने के लिए आपको अपना सैंड बॉक्स जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो अभी के सिनेरियो में मैं एक सैंड बॉक्स में ऑलरेडी भाई एंटर्ड हूं, जिसका नाम है भाई ये सैंड बॉक्स का नाम कुछ इस तरीके से मैंने ये दिया हुआ है। किस किस चीज के लिए अपने सैंड बॉक्स को एक्सपोज किया हुआ है, किन किन फीचर्स का डेवलपमेंट या कस्टमाइजेशन या एक्सटेंशन में कर सकता हूँ, वो लिखा होता है भाई इस टूल के अंदर। तो टूल के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कंपोजर के अलावा भी मैंने कई सारी चीजें यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है। लेकिन अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि मुझे अपने कस्टम ऑब्जेक्ट पर, कस्टम ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, कस्टम ऑब्जेक्ट मेरे को ऐप कंपोजर के अंदर मिलेगा। तो अपने कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए अपनी वेब सर्विस को एक्सपोज करूंगा। तो भाई सबसे पहले ये मैंने क्लीन कर दिया, एप्लीकेशन कंपोजर पर क्लिक कर दिया और यहां से सीधे लैंड करूंगा मैं एप्लीकेशन कंपोजर के पेज पर। सबसे पहला काम क्या होता है, अपना करेक्ट एप्लीकेशन चूज करना। तो ये मैंने अपना करेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पर चूज कर लिया। अब कस्टम ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, कस्टम ऑब्जेक्ट होता है मेरा यहाँ पर। कौन सा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था ए एम्प्लॉय के नाम से। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, अगर आपको विजिबिलिटी का इशू हो रहा है, आई थिंक अब मच बेटर होगा, क्लियर होगा। ए एम्प्लॉय नाम का हमने कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ए एम्प्लॉय पर क्लिक कर लेते हैं। ए एम्प्लॉय का लुक एंड फील कैसा था, क्या था, उसके लिए हम एक और इंस्टेंस या एक और लिंक पर क्लिक करके भाई दूसरा सेशन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। कहां पर जाते हैं, अगर मेरा कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट है और मैं अभी अपने किसके अंदर, कस्टम ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट ही कर रहा हूं, तो भाई हमें जाना है अदर्स में। अदर्स में जाने के बाद सबसे नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए यही सबसे लास्ट में कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ए एम्प्लॉय पर जैसे ही क्लिक करूंगा भाई ये मेरी जो है, ये मेरी पूरी की पूरी क्या है, ये मेरा लैंडिंग पेज है। इसी को बोलते हैं दोस्तों लैंडिंग पेज। जब हमने पेज क्रिएशन देखा था तो ये मेरा लैंडिंग पेज है। क्रिएट के लिए यहां पर जाऊंगा क्रिएट पेज, और अगर इनमें से किसी के ऊपर भी मैं क्लिक कर देता हूं, किसी के ऊपर भी, जितनी एंट्रीज यहां पर है किसी के ऊपर भी क्लिक कर देता हूं तो उसका खुल जाएगा डिटेल पेज। तो ये भी छोटी सी चीज हम करके देख लेते हैं। भाई ये ऑलरेडी सेव्ड एंट्रीज है, ये मुझे डुप्लीकेट लग रही है। तो देखिए एक एंट्री पर पहले तो कोई भी एक एक्शन, जैसे मैंने बताया कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ, केवल दो एंट्रीज यहाँ पर दिख रही है, तो दिखने में यूनिक जैसी लग रही है। एंट्री पर क्लिक करता हूँ, डिटेल पेज खुल जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट पर, तो क्रिएट के केस में मेरे को ये कुछ फील्ड्स जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं।
अब यहीं से रिलेट करूंगा अपनी वेब सर्विसेज के डेवलपमेंट। बेसिकली वेब सर्विस को आप किसी भी अपने दोनों तीनों चारों किसी भी मेथड के लिए आप अपनी वेब सर्विस को क्या कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो। कोई भी मेथड हो सकता है, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पैच हो सकता है, डिलीट हो सकता है, पुट हो सकता है, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उसके लिए अपनी वेब सर्विस को कर सकते हो। तो दोस्तों आज के सिनेरियो में हम पोस्ट के लिए, किसके लिए, अपने क्रिएट एंट्री के लिए, पोस्ट के लिए वेब सर्विस को क्रिएट करेंगे। अब जब मैं पोस्ट करूंगा तो बट ऑब्वियस चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं अपनी वेब सर्विस बनाऊंगा तो सबसे पहले तो मेरे पास एक वेब सर्विस का लिंक होना चाहिए, जिसको मैं अपने थर्ड पार्टी टूल, चाहे वो कोई भी हो, जैसे कि यहाँ पे पोस्टमैन नीचे है जहां पे मैं बिलिंग कर रहा हूँ, पोस्टमैन हो या कोई और थर्ड पार्टी टूल हो, उसके अंदर सबसे पहले वेब सर्विस का एक लिंक होना चाहिए। वो पर्टिकुलर वेब सर्विस मेरे इस पर्टिकुलर पेज को अंडरस्टैंड करे कि ये कौन सा पेज है, तो उसके लिए मुझे अपने इस कस्टम ऑब्जेक्ट के, कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट है, जो कस्टम ऑब्जेक्ट जिसका मैंने क्रिएट पेज खोला हुआ है, इस अगर मैं कैंसिल कर देता हूं, इस कस्टम पेज के मेरे पास नाम होना चाहिए, कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट है और नाम भी कौन सा, एपीआई नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट करते वक्त भी बताया था। डिस्प्ले नेम अलग हो सकता है, वैसा नाम अलग होता है, लेकिन एपीआई नेम सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है आपके दिए हुए नाम के बेसिस पर। तो क्या चाहिए, एक लिंक चाहिए, एक चाहिए मेरे को एपीआई नेम। और जब क्रिएट के लिए क्यों कर रहे हैं ये भी समझते हैं भाई, गेट है, गेट के लिए तो मैं क्वेरी भी लिख सकता हूँ, बीआई पर रिपोर्ट भी बना सकता हूँ, गेट के और भी कोई तरीके हो सकते हैं, मैं डेटा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यहां से जा सकता हूँ, सीधे सीधे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ये दोनों डेटा मेरे को वैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो गेट की चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन पोस्ट करने की, क्रिएट करने की मेरे पास अभी वेब को छोड़ के, वेब एपीआई अगर डेवलप करता हूं उसको छोड़ के केवल ये क्रिएट बटन ही ऐसा है जो मेरे सिस्टम पर एंट्री कर सकता है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। एक तरीका ये हुआ, क्योंकि देखिए समझना बहुत जरूरी है, क्रिएट करने का ऑप्शन कितने, एक तो ये पेज है, एक मैं बोल रहा हूँ वेब सर्विस बनाऊंगा, दो तरीका है, तीसरा दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एक एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, इंपोर्ट मैनेजमेंट नाम का एक फीचर अवेलेबल है टूल्स के अंदर ही, जिसकी बात हम ऐप कंपोजर के बाद जरूर करेंगे। तो तीन चार तरीके होते हैं अपने कस्टम ऑब्जेक्ट में डेटा एंटर करने के। तो भाई क्रिएट पेज पर, जो पेज पर जिस पर मैं खड़ा हूं अभी, इस पेज पर तो भाई डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो, सेव कर सकते हो। दूसरा तरीका है वेब सर्विस का, तो वेब सर्विस के लिए हो या पेज के लिए हो या इंपोर्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन हो, सभी के अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई किस फील्ड की एंट्री हमें करनी है। नंबर एक मैंडेटरी फील्ड है, गौर से देख लो। नंबर दो मैंडेटरी फील्ड है। नंबर तीन मैंडेटरी फील्ड है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी फील्ड एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है, अगर आप समझे तो। करने के लिए आप इसकी एंट्री भी कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो। हाँ, टोटल कमीशन नाम के फील्ड की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक फॉर्मूला बेस्ड कॉलम है। किसके बेसिस पे, रेट एंड कमीशन के बेसिस पे। जो लोग पीछे के सेशंस देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ रही होगी। इसकी एंट्री कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं फील्ड की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, और ये मेरा कौन सा है, ये फॉर्मूला कॉलम है, इसको छोड़ते हैं, 7 8 9 10 फील्ड्स ऐसे हैं जिनके लिए मुझे डेटा एंट्री करना चाहिए। और अगर मैंडेटरी के ऑप्शन में जाऊं तो केवल तीन ही चीज ऐसी हैं जिनको बिना डाले मेरा वेब सर्विस का काम या मेरे क्रिएट पेज पर जिस पे मैं अभी खड़ा हूं, अगर मैं ये तीन एंट्रीज नहीं डालता हूं तो पेज मुझे एरर दे देगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भैया कौन कौन से फील्ड्स मेरे को डालने। तो क्या क्या पता लगा, एक एपीआई का नाम, कस्टम ऑब्जेक्ट के एपीआई का नाम, दूसरा एक लिंक, तीसरा कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज मेरे पास होनी चाहिए, और चौथा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज कि इन फील्ड को मेरी एपीआई के अंदर जब मैं डालूंगा तो सिस्टम कैसे समझेगा कि एम्प्लॉय नेम के अंदर आपको क्या लेके जाना है, एम्प्लॉय नंबर के अंदर क्या लेके जाना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर क्या लेके जाना है, किस फॉर्मेट में लेके जाना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वेब सर्विस के इस टॉपिक पर डिपेंडेंट है। तो चलो एक एक करके फास्ट वे में सारी चीजों को निकालते हैं और इस कंसेप्ट को मच से मच बेटर क्लियर करते हैं।
तो सबसे पहले आपको आना है कहां पर, ऐप कंपोजर पर। ऐप कंपोजर में आने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करना है अपना कस्टम ऑब्जेक्ट। तो फास्ट वे में दोस्तों इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों सामने एक इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। कहीं नहीं जाना है आपको, केवल इस फील्ड की जरूरत है, कस्टम ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम की जरूरत है। तो भाई इसको यहां से उठाते हैं और सिंपली कॉपी कर लेते हैं। ये कंट्रोल सी लिया और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो एक काम हो गया, एपीआई का नाम पता लग गया। दूसरा है लिंक। तो जब कभी भी हम अपनी किसी भी रेस्ट एपीआई, रेस्ट की बात कर रहा हूँ, विजडल या सोप की बात नहीं कर रहा हूँ, रेस्ट एपीआई का लिंक दोस्तों बनता है कुछ इस तरीके से। सबसे लास्ट में होता है आपका ये वाला नाम जो ऊपर ये करके है। तो इसको लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों पुट कर लेते हैं अपना सेपरेट में। साथ में यहाँ जो होस्ट लिखा हुआ है भाई यहाँ पे डालना होता है आपको अपने सिस्टम का यूआरएल। यूआरएल कहाँ से मिलेगा भाई, यूआरएल आपको मिलेगा यहाँ से, जहां पर आप काम कर रहे हो इसके टॉप पे जाओ और यहाँ से ये यूआरएल को कॉपी करो। इसके पीछे बार के पीछे जो यूआरएल है इसको कॉपी करो और सिंपली यहाँ पेस्ट कर लो। तो ये बन के रेडी हो गया मेरा लिंक। तीसरी बात आती है पेलोड की। तो भाई पेलोड को क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ सो दैट आपको ये क्लियर हो कि भाई पेलोड बनता कैसे है। क्योंकि जो मेरे डेवलपर भाई जिनको जेसन या कोई भी अदर जो पेलोड है वो बनाने आते हैं वो तो बहुत फास्ट वे में बना लेंगे, बट एक्चुअल कैसे बनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उसको समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ। और क्योंकि मैं जेसन की बात करूंगा तो जेसन का फॉर्मेट बहुत इजी है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या लिखना है, डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले कॉलम नेम लिखना है, फिर बंद करना है, फिर कोलन देना है और कोई भी रैंडम वैल्यू रखनी है। अभी कोई भी रैंडम वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। मैंने दे दिया लाइक ABCD, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। अब फील्ड कितने हैं, अब चलते हैं कितने फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 और ये नहीं है 7 8 9 10। 10 फील्ड्स के लिए हम अपना पेलोड रेडी करते हैं। तो भाई कैसे करेंगे पेलोड को रेडी, पेलोड को रेडी करेंगे, अरे भाई आजा यहाँ, और कहाँ गया मेरा पेलोड, ये रहा। ये मैंने कॉपी लिया और ऐसे करके 10 टाइम्स मैं इसको पेस्ट कर लूंगा। अभी अंदाज से कर लिया, माइट भी ज्यादा हो गया होगा, पता नहीं है, देख लेंगे इस तरीके से। अब कॉलम के नेम क्या होने वाले हैं देखिए, क्या कॉलम के नेम ये होंगे, क्या एम्प्लॉय नेम लिख दूं सीधे सीधे, तो भाई सीधे चलते हैं कॉलम 1 पे चलते हैं, एम्प्लॉय नेम लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, अभी एक कोई भी सिंटेक्स दे सकते हो, मतलब स्ट्रिंग हो कुछ भी दे सकते हैं, लाइक कोई वैल्यू दे लेते हैं, चलो ये नाम दे लिया। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं, XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। अगला कॉलम का नेम क्या है, अगला कॉलम का नेम है एम्प्लॉय नंबर, भाई एम्प्लॉय नंबर लिख लिया। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अगला क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। होने को तो दोस्तों इन 3 कॉलम से हो जाएगा। डेट का फॉर्मेट क्या है, DDMMYY, तो भाई दे लेते हैं यहाँ पर DD कितना है आज 17 और क्या था ट्रिपल, तो ये हो गया FEB और 202324 लाइक, ठीक है यही है। इसके बाद अगला क्या है, ऑन बोर्डिंग डेट टाइम, ये लिया, ऑन बोर्डिंग डेट टाइम डाला और भाई इस तरीके से इसका कुछ फॉर्मेट देना है, क्या DDMMYY HHMM और SS, तो ठीक है DDMMYY तो मेरे पास यही है, लिए लिया कॉपी दिया और स्पेस के बाद कुछ भी 10:10:10 सेकेंड ही ठीक है, कुछ इस तरीके से दे दिया। और क्या है, रेट है, ये रेट दिया, रेट देते हैं भाई कुछ 10 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन है, कमीशन को दे देते हैं भाई, यहाँ पर कमीशन दे देते हैं कुछ 12 का, कोई फर्क नहीं है। आर यू मैरिड पर्सन, इसका नाम दे देते हैं भाई, यहाँ से कुछ ट्रू और फॉल्स में देना होता है, ठीक है। इसके बाद रोल टाइप देख लेते हैं, रोल टाइप के अंदर वैल्यूज कैसी होती है, यहाँ पे आप भर के भी देख सकते हो, ऐसा नहीं आपको अरे ये रोल टाइप में आप ऐसे ही भर दो थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी को भाई कॉपी कर लो या परमानेंट लिख लो, लाइक मैं
ये मैंने नाम दे दिया। अगला क्या है, स्किल्स, तो भाई स्किल्स मैंने कॉपी लिए और यहाँ डाला स्किल्स। पेलोड बनाना सकता हूँ, स्किल्स में मल्टीपल ले सकते हैं, तो 3 सेलेक्ट कर लिए भाई। इसको चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो और स्किल्स में यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। अभी कई सारी मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। वर्किंग लोकेशन पहले कॉपी करते हैं, कॉलम नेम पर डालते हैं और वर्किंग लोकेशन में कोई भी एक लोकेशन अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लियरिटी आएगी भैया कैसे करना है। ये जापान लिया और ये मैंने यहाँ पर जापान डाल दिया। यही वो 10 फील्ड है जिनकी वैल्यूज मेरे सिस्टम पर जब मैं क्रिएशन करूं तब होनी चाहिए। तो आप चलते हैं, ये तो वो कहानी हुई जो बिफोर प्री रिक्विजिस्ट है मेरे किसके लिए, एपीआई को क्रिएट करने के लिए। तो फील्ड मेरे को पता लग गए। अब चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप ये पेलोड डालोगे आपको भर भर के एरर आएंगी। क्यों आएंगी, क्यों आएंगी समझना चाहिए। एक्चुअली एम्प्लॉय नेम नाम का कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट नेम में आपने एपीआई नेम लिया है, किसका एपीआई नेम, ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम, बिल्कुल उसी तरीके से हर एक कॉलम का एपीआई नेम लेना है। तो भाई यहां आते हैं और कहाँ है मेरा एम्प्लॉय, ये रहा। इसको एक्सपेंड करते हैं, फील्ड्स पर चलते हैं और फील्ड्स पर जाने के बाद आप देखोगे सबसे पहला कॉलम क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम ये कॉलम है, दिखने में ऐसे ही है ये, लेकिन इसका एपीआई नेम नहीं दिख रहा। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका एपीआई नेम ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहां पर देंगे दोस्तों ये। इस नाम से ही ये आइडेंटिफाई करेगा कि विनोद कुमार को मुझे लेके जाना है कहां पर, इस वाले कॉलम में। अगर आप ये कॉलम दोगे जो विजिबल है, ये आपका काम नहीं करेगा, एरर आएगी, क्योंकि एक डिस्प्ले नेम है। एक्चुअल जो कॉलम नेम है वो ये है और एक्चुअल कॉलम एपीआई नेम जो है वो है ये। किसी भी एपीआई में अगर आपको यूज करना है तो यही नाम आपको यूज करना पड़ेगा। अगला कॉलम है मेरा एम्प्लॉय नंबर। तो भाई एम्प्लॉय नंबर कहाँ है, ये एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर को यहाँ से कॉपी लिया, ये लिया और ये कर लिया। तो फास्ट वे में दोस्तों मैं सारे के सारे चेंज कर देता हूँ आपसे बात करते करते। और एम्प्लॉय नेम, ऑन बोर्डिंग कोई भी ले लेता हूँ सीक्वेंस से, मेरे को तो सारे ही बदलने हैं। ये लिया, कंट्रोल सी, बैक किया। ऑन बोर्डिंग का है मेरा, ये मेरा ऑन बोर्डिंग है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, रेट का तो रेट सी ही होगा आई थिंक, क्योंकि सभी के अंदर लास्ट में भाई सी लग जाता है। तो रेट को मैं रेट, ये मैंने रेट बदल दिया। इसके बाद रेट हो गया। रोल टाइप को बदल देते हैं, रोल टाइप का है रोल टाइप सी, कॉपी, रोल टाइप, ये चेंज। रोल टाइप के बाद स्किल्स को स्किल्स सी कर लेते हैं, वैसे तो नाम तो याद ही है पर चलो फिर भी, कंट्रोल सी। स्किल्स का है मेरा, ये स्किल्स। और अभी क्या रह गया, टोटल कमीशन करना नहीं है, वर्किंग लोकेशन को डेफिनेटली हमें करना है। नो डाउट ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट कंसेप्ट भाई आना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके कंसेप्ट नहीं आएगा। क्या रह गया दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रह गया। तो भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी पकड़ के लाते हैं और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग का है, ऊपर है ये। ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कमीशन भी रह गया है अभी। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का नाम देखिए डीओजी है, डीओजी सी। तो ये मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर मैंने ये डाल दिया। ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है दोस्तों, सीक्वेंस को लेके वरीड नहीं होना है कि भैया सीक्वेंस क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है एपीआई के अंदर, बट नाम यही होंगे जो मैं ले रहा हूँ आपके सामने। कमीशन के अंदर कमीशन सी। और अब ये रह गया है केवल एक ये वाला, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं भाई। दिस वन, इसका नाम है एम स्टेटस सी, ठीक है। तो जो मेरे भाई लोग ये सोच के वरीड होते हैं कि भाई कैसे होगा क्या होगा, पेलोड दोस्तों इस तरीके से अंडरस्टैंड करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं है पेलोड मेरा परफेक्ट हो गया है, लेकिन सिस्टम की कैपेबिलिटी को समझने के लिए आपको मिनिमम इतनी चीजें चाहिए ही चाहिए। तो अब चलते हैं सीधे एपीआई का नाम, हम एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं ऊपर आके इसको मिनिमाइज करता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों वेब सर्विस। वेब सर्विस पर क्लिक करता हूँ और अपनी वेब सर्विस को फास्ट वे में क्रिएट करता हूँ। तो भाई ये वेब सर्विस की आपका पोर्टल आ गया, ये है क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट पर जाते हैं।
रेस्ट में बनाना चाहता हूँ, सोप बनाना चाहता हूँ, अभी रेस्ट बना रहा हूँ, सोप की बात बाद में करेंगे। कोई भी एक नाम, लेट से ए एम्प्लॉय मेरा नाम है तो इसको कर देता हूँ पोस्ट एम्प्लॉय कर लेता हूँ, पोस्ट एम्प्लॉय के नाम से मैंने इसको दे दिया। यूआरएल क्या रहने वाला है, यूआरएल जो मैंने बनाया था किसको, अपने इंस्टेंस के यूआरएल से और अपने कस्टम ऑब्जेक्ट के एपीआई के नाम से, ये दे दिया है। अभी ऑथेंटिकेशन में कुछ नहीं रख रहा हूं, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जेसन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि जेसन में मैंने पेलोड बनाया। पोस्ट की बात करने वाला हूं, यहाँ पे कोड सैंपल कोड देता हूं, यहाँ पे भी सैंपल कोड किसका, ये सैंपल कोड है रिक्वेस्ट का, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सैंपल कोड है रेस्पॉन्स का। तो रेस्पॉन्स में तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम रिटर्न करता है, बट फिर भी हम एक स्टेटस जैसा कुछ यहाँ देंगे। अब ये लिया, इसको मैं यहाँ पर भाई डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या होता है, आप जो मैंने कॉपी किया इसको यहाँ पेस्ट कर दो। इसको मतलब है केवल जो पेलोड डाल रहा हूं, इसको मतलब है केवल इन नाम से, इसके सामने वैल्यूज इसने क्या लिखी है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या नाम लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट पेलोड का सैंपल पेलोड कोड, सैंपल सैंपल लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है। तो सिस्टम को फर्क पड़ता है केवल इन कॉलम के नेम से कि क्या आपने वो सारे मैंडेटरी कॉलम्स दिए हैं जिनकी जरूरत है। तो सिस्टम को बस इस बात से फर्क पड़ता है। और यहाँ पर एक कुछ हम दे देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिटर्न तो करेगा, तो हम रिकॉर्ड नेम जैसा यहाँ पर दे करके और उसके सामने लाइक कोई स्ट्रिंग ये दे दिया। पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, नाम कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यूआरएल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन नहीं ले रहा हूँ, पोस्ट मेथड लिया है अभी पोस्ट। आप दूसरी एपीआई को भी यूज कर सकते हो बट अलग पैरामीटर के साथ, यहाँ पर आप कुछ अलग पैरामीटर के साथ यूआरएल बना सकते हो, इनपुट पैरामीटर के साथ, या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपने पैरामीटर लगा सकते हो हैश के साथ, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट अभी के सिनेरियो में पोस्ट मेथड पर ध्यान देते हैं। तो आई थिंक स्क्रीन पे पूरा सब कुछ दिख रहा होगा, पेलोड कैसे बना ये भी समझ में आया होगा। कर रहा हूँ सिंपली सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे ऊपर ही जो एपीआई हमने अभी बनाई है वो बन करके सबसे ऊपर आ गई है, ठीक है। एपीआई रेडी है, अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। पर बिफोर टेस्टिंग अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि किस कस्टम ऑब्जेक्ट पर एपीआई एक्सपोज्ड है, किस पर नहीं है, कैसे पता करोगे, ये चीज कैसे पता करोगे भाई। एक तरीका तो ये, आप वेब सर्विस में आओ, यहाँ पे देखो, अब नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है, फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे पीछे का नाम कि भाई किसी की कस्टम ऑब्जेक्ट का एपीआई का नाम है कि नहीं है। हाँ, ये एक अप्रोच हो सकती है, बट अगर बहुत सारी एपीआई है, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन नहीं है, फिर आप क्या करोगे, फिर दूसरा तरीका होता है, आप इस तरीके से सब कुछ कॉपी करके ले जाओ स्क्रॉल करके, और भाई उसको पेस्ट कर लो किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, और मैनुअल एफर्ट लगा के पता करो कि भैया क्या मेरा जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसके नाम पर, उसके एपीआई नाम पे कोई एपीआई बनी है कि नहीं। बट मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट और सही तरीका बताता हूँ, आपको आना है अपने उस पर्टिकुलर कस्टम ऑब्जेक्ट पर जिसकी बात हम करने वाले हैं। तो वो कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, बट जब आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर भी आपको फ्रंट में कहीं ये नहीं पता लग रहा है कि आपकी कोई एपीआई इस पर्टिकुलर कस्टम ऑब्जेक्ट पर है। अब जब कस्टम ऑब्जेक्ट पर ही नहीं पता लग रहा तो कहाँ लगेगा, तो भाई वो पता लगता है दोस्तों यहाँ पर। आपको आना है इस कस्टम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कस्टम ऑब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर विंडो खुलेगी और यहाँ पे आपको सर्च करना है अपना वाला कस्टम ऑब्जेक्ट। क्या नाम था हमारे का, ए एम्प्लॉय था आई थिंक सो, परसेंटेज करके भी आप सर्च कर सकते हो कि ए एम्प्लॉय था, शायद ए एम्प्लॉय था आई थिंक सो, ए एम्प्लॉय सर्च करते हैं। यस, हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट का नाम था ए एम्प्लॉय। ए एम्प्लॉय ये कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेल है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, और ये लिखा हुआ है एक रेस्ट सर्विस का क्या, सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो ये एक सही तरीका है किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट पर ये पता करना कि क्या मेरी वेब सर्विस बनी है कि नहीं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर, ना कि अपने कस्टम ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया है वहां। तो यहाँ जाना है, जाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लिंक पर आपको क्लिक करना है, डिस्क्राइब पे कर दीजिए या सर्विस पर। ये मैंने क्लिक किया तो एक यूआरएल ही आपको देगा। ये यूआरएल कौन सा है, आप थोड़ा सा नीचे जाए, ये देखिए ये यूआरएल है दोस्तों, ये वाला। इसको कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद भाई एक तरीका तो हुआ क्या कि मैं
वेब सर्विस से पता कर लो। दूसरा तरीका, आप यहां से कॉपी कीजिए, यहां डालिए। डिस्क्राइब पे क्लिक किया है तो डिस्क्राइब को हटा सकते हैं। अगर आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कौन से वाले, आप अगर सर्विस वाले पर क्लिक करेंगे, सर्विस पर, तो देखिए आपको प्योरली सर्विस का नाम मिलेगा। ठीक है, इसको फिर से यहीं रख देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये एंटर मारा, ये सर्विस का नेम। तो यूआरएल निकालने का तरीका मिल गया कि आपकी सर्विस, वेब सर्विस उस कस्टम ऑब्जेक्ट पे एक्सपोज है कि नहीं। ठीक है, अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो ये मैंने कॉपी लिया, किसी थर्ड पार्टी एपीआई टूल पर चलते हैं। लाइक मैं अभी जा रहा हूँ पोस्टमैन पर। पोस्टमैन पर इस रेस्ट एपीआई के लिंक को सेटअप करता हूं और फिर इस पेलोड को टेस्ट करके दिखाता हूं कि इस कमिंग पेलोड के अंदर भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो दोस्तों अभी मुझे लगता है कि भाई ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आगे का सेशन आपको जरूर देखना है, जहां पर मैं आपको इस रेस्ट एपीआई को किस तरीके से थर्ड पार्टी टूल पर टेस्ट करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। होपफुली आपको समझ में आएगा। आगे की बातें करेंगे अगले सेशन में, जरूर से जरूर देखिएगा इसी वाले वीडियो का पार्ट 2। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे पार्ट 2 के अंदर।